आज के नए वीडियो में वेलकम व स्वागत करता हूँ सब मसीह भाई बहनों को। आज का वचन है अंजीर का पेड़ का उदाहरण। लूका की पुस्तक 21 का 29 अध्याय से हम पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। अंजीर का पेड़ और सब पेड़ों को देख, जो ही उनमें कोपल निकलती है तो तुम देखकर अपने ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल का मतलब होता है बरसात का दिन निकट है। हम जान लेते हैं कि बरसात होने वाली है, बहुत गर्मी हो रही है, पर यीशु समझा रहे कि ग्रीष्म काल का मतलब होता है कि तुम जान लेते हो। पर यीशु अपने बारे में कह रहा है ग्रीष्म काल निकट है। तो इसी रीति से जब तुम ये बात देखो तो तुम जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप जान रहे हो कि आज के दिनों में क्या हो रहा है। प्रभु यीशु आने का समय में प्रभु यीशु ने कह कर गए कि सावधान रहना कि कोई तुम्हें भरमाए ना पाए, तुम्हारे मन खुमार ना हो जाए। खुमार का मतलब होता है कि दारू पीना, लड़ाई करना, चुगली करना। मतवालापन का मतलब पागल हो जाना, जीवन की चिंता में सुस्त हो जाना। तो और वह दिन तुम्हें फंदे के समान अचानक ना आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन बातों और आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग बनो। आप सब जान रहे हो कि प्रभु यीशु का आना कितना निकट आ गया है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लड़ाई की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो आज देख रहे हो कि बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत सारी लोग आपस में मर रहे हैं। आजकल सब कुछ नोह के दिनों में हो रहा था, वही आज हो रहा है। तो हम सब पता चलता है कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते और रहो हर समय, हर घड़ी, जहाँ भी जाओ मन में हमें हर घड़ी, हर पल परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। गुनाह से, पाप से, बुराई से बच के रहना है। फिर हम पढ़ेंगे लूका 21 का 32 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। प्रभु यीशु का ये वचन है। अब इस पीढ़ी का अंत निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए। इसलिए प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि दूल्हा कब आएगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि पूरी रात जागना है। वचन में जागते रहो, प्रार्थना में जागते रहो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। क्यों नहीं टलेगा? क्योंकि परमेश्वर से अंदर से जो निकलता है वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो अमर्थकाली के लिए लिखा गया है। जो अगर परमेश्वर ने कह दिया कि आज इस धरती का अंत खत्म, तो वो आज ही खत्म करेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर के अंदर से निकल गया तो वैसा ही होना। परमेश्वर के वचन में कोई अगर मगर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने जो आज बोला तो आज ही अंत होगा। अगर परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। इसलिए हर समय प्रार्थना करते और जागते रहो। आज का वचन से आप सीख चुके हो कि
ग्रीष्म काल का अर्थ होता है कि वर्षा का दिन निकट है, बरसात का दिन निकट है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी निकट है। इसलिए तैयार रहो हर घड़ी व हर पल। प्रभु रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, इसलिए तैयार रहो हर घड़ी। तो आज का वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। और आप भी पढ़ सकते हैं लूका 21 का, अच्छी तरह से आपको ज्ञान नॉलेज मिलेगा। इसलिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे वीडियो वचन व प्रार्थना की मिलते रहेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। सब